नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जुड़ जाइए आप सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव से जुड़िए। जैसा कि मैंने लिखा भी है, आज का लाइव हमारे पूर्वजों के लिए है, जिनकी वजह से हमारा वजूद जिंदा है, जिनकी वजह से हम लोगों की पहचान जिंदा है, जिनकी वजह से आज हम समाज में गर्व से अपने सर को उठा के घूम पाते हैं। आप लोग लाइव में जुड़ने से पहले शेयर करते जाइएगा और साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि कई बार अनेकों बार समझाने के बाद, कहने के बाद, समझने के बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाना है। देखिए, एक एक लोगों को तो व्यक्तिगत बताया नहीं जा सकता है, ना एक एक लोगों तक व्यक्तिगत पहुंचा जा सकता है। आप लोग शेयर करते जाइए। प्रथम प्राथमिकता है कि आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप लाइव सेशन आपको देखने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप इस लाइव को शेयर नहीं कर सकते हैं। आप लोग पहला काम करिए, इस लाइव से जुड़ने से पहले मेरे जितने भाई हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक इनवाइट कर दीजिएगा, जिससे मैं आज अपनी बात आप लोगों के बीच रख पाऊँ और समाज के जितने भाई हैं उन तक मेरी बात पहुंच पाए। मैं निवेदन, अनुरोध भी कर रहा हूं कि जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे मेरी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। बस कमी यही है कि अच्छी बात आप लोग शेयर नहीं करते हो, राजनीतिक बातों पे आप लोग विशेष चर्चा करते हो। मैं समाज के सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज़ को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आला रुदल जी की जयंती है, सबको पता है, देश के एक एक बच्चे को पता है। उतना गौरवशाली इतिहास किसी का नहीं रहा, ना उतना गौरवशाली साम्राज्य किसी का रहा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, शेयर करते जाइए, फिर मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रखूंगा। बार बार नफरत सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो क्षत्रिय समाज से लोग करते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा को अपना कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। क्यों भाई? दिक्कत सबसे ज्यादा हमसे है, लेकिन हमारे बाप दादा को अपना कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं अपने लाइव में हर बात आप लोगों के बीच खुल के कह रहा हूं, आप लोग शेयर करते जाइएगा। सबसे पहले शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक आवाज नहीं पहुंचेगी, आवाज नहीं पहुंचेगी तो लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी। इसलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मैं बहुत ढेर सारी बातें आप लोगों के बीच आज कहने वाला हूं। क्षत्रियों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, हमारे पूर्वजों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, हमारे पूर्वजों का नाम बहुत गौरवशाली है, हमारे पूर्वजों की पहचान बहुत गौरवशाली है। तो इसमें गलती ये है कि हमारे पूर्वजों का नाम था, सम्मान था, स्वाभिमान था, तुम लोगों के पूर्वजों ने कुछ नहीं उखाड़ा तो उसमें हम लोग क्या करें? क्या हमारे पूर्वजों को अपना बनाने में तुमको बड़ा गर्व महसूस होता है? क्षत्रिय नहीं बन सकते हो तो हमारे पूर्वजों को अपना बताने का होड़ लगा के बैठे हो। आप लोग शेयर करते जाइए मेरी आवाज को, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाइए, जिससे मेरी बात पहुंच पाए। कोई आता है, कहीं से आता है, उसको यह लगता है कि क्षत्रिय पूर्वजों को अपना बता दिया जाए। क्यों भाई? क्यों बता दिया जाए? उनके बच्चे, उनके नाती पोते कम है क्या? उनके अपने कहने वाले कम है क्या? महाराणा प्रताप की जयंती अभी बीती है, उनको, उनके लिए तो एक पोस्ट कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि वो पेटेंट हो गए। और हमारे पूर्वजों को अपना बताने की होड़ क्यों लगा के बैठे हो भाई? क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। उन तथाकथित नेताओं तक, उन तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट तक, उन तथाकथित समाज के लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाइए कि कहीं ना कहीं आप अपने वजूद, अपने डीएनए को टेस्ट कराइए। सबसे पहले आपको अपने वजूद को पूछने की आवश्यकता है
कि आपके पूर्वज कौन थे। आप लोग अन्य लोगों के पूर्वजों को अपना बताने में क्यों मीर भोज को अपना बता रहे हो, आला रूदल को अपना बताते हो, पृथ्वीराज चौहान को अपना बताते हो, भगवान कृष्ण को अपना बताते हो। अरे ठीक है, महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन वो संप्रदाय और एक जात के होते हैं जो कि सब क्षत्रिय हैं। राजा सुहेल देव, इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास है, उनको अन्य जाति के लोग अपना बताएंगे, मिहिर भोज जी को अपना बताएंगे, महाराज आनंदपाल तोमर जी को अपना बताएंगे, पृथ्वीराज चौहान जी को अपना बताएंगे। तो क्या हम लोग कहीं समुंदर में चले जाएं? उनके जो ओरिजिनल वारिस हैं वो अमेरिका चले जाएं? अरे पूछो ना अपने बाप दादाओं से कि तुम लोगों ने क्या उखाड़ा है। क्षत्रिय समाज के महापुरुषों ने लाखों गलों को कटवाया है, करोड़ों को काटा है, तब जाके उनका इतिहास इतना गौरवशाली है, उनकी पहचान इतनी गौरवशाली हुई। इतने आसानी से कोई इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है क्या? आप लोग शेयर करते जाइए मेरी आवाज को। मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था, आजमगढ़ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने आला रूदल जी को लिखा है कि अहेर सम्राट। अबे भाई, पढ़ के आए हो इतिहास? इतिहास पढ़ के आए हो क्या? आजमगढ़ के सांसद हो ना, तो क्षत्रियों के बदौलत सांसद हो। तुम्हारे कम्युनिटी का 1% वोट तुमको नहीं मिला है। दिनेश लाल जी, तुम्हारे कम्युनिटी का मैं डंके की चोट पे स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, तुम्हारे कम्युनिटी का 1% वोट तुमको नहीं मिला। तुमको क्षत्रिय समाज का 100% वोट मिला है, तब जाके तुम सांसद हुए हो। तुमको यही नहीं पता है कौन सा इतिहास पढ़े हो, तुम कौन सी किताब में पढ़ लिए हो, कौन सा ज्ञानी बाबा तुमको ज्ञान आके दे दिया? बता दो मुझे, कौन सा ज्ञानी बाबा तुमको ज्ञान आके दे दिया? कौन सा लिखा हुआ इतिहास तुमने पोस्ट कर दिया कि अहिर सम्राट आला रूदल जी? अरे पढ़ो, पहले पढ़ो उनका इतिहास। जाओ बुंदेलखंड जाओ। आजमगढ़ गाजीपुर से इतिहास नहीं लिखा जाता, पढ़ा जाता सांसद जी। हाँ, और 8-10 महीने और सांसदी बची है आपकी। आइए चुनाव लड़ने। आप हमारे जिले से सांसद हैं ना, आपको मैं बताऊंगा। पिछली बार चुनाव में आपकी मदद क्षत्रिय समाज ने किया तो आप सांसद हो गए, लेकिन अब की बार चुनाव में बताएंगे तुमको, अच्छे से बताएंगे। और चुनाव लड़ने, मांगना अपने जाति से वोट घूम घूम के। मैं आजमगढ़ के सभी क्षत्रिय लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का विरोध अभी से और तत्काल शुरू कर दो। ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है जो जातीय राजनीति करने में अपने आप को स्थापित करे। एक भी सिंगल वोट अपने जात का नहीं पाए हो दिनेश लाल जी। आपको एक एक वोट क्षत्रियों ने दिया है, और कितने वोट दिलवाए हैं, तब जाके आप सांसद हुए हो। और आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा इतिहास पढ़ना है, कौन से पढ़ना नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं बड़े फक्र से, बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि मिहिर भोज क्षत्रिय, राजा आनंदपाल तोमर जी क्षत्रिय, आला रूदल जी क्षत्रिय, हजारों हजारों जितने भी महापुरुष को आप अपना बताना चाहते हो, उनके इतिहास को पढ़ लो। जाओ किताबों को पढ़ो। राजा सुहेल देव बहराइच के राजा वैश्य गोत्र से आते हैं, वो क्षत्रिय, उनको कोई लेके बैठा है। और हमारे समाज के जो नेता हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ना है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन किस जाति से, कौन हमारे पूर्वजों का इतिहास चुरा रहा है, उनका नाम चुरा रहा है। अरे मैं कहता हूं, हमारा एक गोत्र है, 36 वंश में एक वंश है, यदुवंश। जाओ पूछो उधर ब्रिज के क्षेत्र में जादौन क्षत्रिय जो हैं, उनका गोत्र क्या है? भगवान कृष्ण किस वंश में पैदा हुए हैं, उसकी जानकारी ले लो आप लोग। एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए। मैं कभी इन सब चीजों पे बात नहीं करता हूं, ना मैं कभी कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि बड़ी ओछी मानसिकता है
इन सब चीज़ों को, अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में बताना। हमें लगता है जो किताबों में पढ़ने वाले लोग हों, जिन्होंने इतना बड़ा अपना साम्राज्य बनाया हो, इतना बड़ा नाम बनाया हो कि उनके इतिहास में पढ़ा जाए, उनके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं कभी इन सब चीज़ों पे डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन देखते 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 एकदम आखिरी हो जाता है, फलाने हमारे दादा परदादा, फलाने हमारे वंशज। अबे भाई साहब, जो तुम्हारे हैं ना उनको सम्मान दो, उनको इज्जत दो, उनको अपना बनाओ। जो तुम्हारे उनको तो कुछ दे नहीं पा रहे हो, दूसरों के बाप दादाओं को अपना बना रहे हो। एक कहां तक का यार ठीक लगता है? आप लोग मेरी आवाज को शेयर करते जाइए। मेरी आवाज जितना शेयर करेंगे तभी हमारे लोगों तक पहुंचेगी, और आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों तक आवाज पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग लिखते हैं कि हमारे बाप दादा फलाने, उनको कहां किसने ये ज्ञान दे दिया? किसने ये बता दिया कि तुम्हारे बाप दादा फलाने हैं? इनको ये जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए ना कि क्षत्रियों के हमारे बाप दादाओं को अपना कह देने से तुम्हारे हो जाएंगे। जलते हमसे हो, तकलीफ हमसे सबसे ज्यादा है, समस्याएं सबसे ज्यादा हमसे है तुमको, और हमारे बाप दादाओं को अपना कह के क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो बताओ? और जितने भी नेता हमारे पूर्वजों के इतिहास के बारे में गलत लिखते हैं ना, चुनाव आ रहा है, उनको उसी तरीके से समझाने के लिए तैयार हूं मैं कहता नहीं हूं, मुझे करने में भरोसा है, और मैं उतना करूंगा ना वो दिखेगा। और अगर किसी को दिनेश लाल यादव का टेलीफोन नंबर पता हो तो मुझे उसको मैसेज कर दो। अभी मैं उनको उनका इतिहास उनको अच्छे से बताता हूं, उनको समझाता हूं। अगर किसी के पास हो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज, मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकता है। मैं सांसद जी को बताता हूं कि आपको शायद ज्ञान नहीं पता है, आप अभी पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हुए हैं। आप अभी गाना ही गाइए तो ठीक है, आप हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में गाना मत गाइए। आपको कुछ नहीं पता है हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की धरोहर आपको कुछ नहीं पता है। इसलिए अगर किसी को उनका नंबर पता हो तो मुझे मैसेंजर पे भेजने की कृपा करे। बाकी मेरी वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुंचा दीजिएगा कि हमारे पूर्वजों के इतिहास को और उनके नाम को चुराने की कोशिश किया जाएगा तो हम लोग किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। ये भी आज बहुत होशो हवास में आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं मैं। इसलिए आप लोग मजबूती से खड़े हो जाइए। समाज की लड़ाई, अपने पूर्वजों की सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए। नहीं तो आने वाले दिन में हम अपने पूर्वजों को लेके ढूंढेंगे। अब कोई हमारा मिलने वाला नहीं है, और जो हमारे हैं उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। जो तुम्हारे उनको लेके जाओ, अब ढूंढो तुम्हारे बाप दादाओं का इतिहास क्या रहा है, लेकिन हमारे बाप दादाओं को अपना मत बोलो। मैं बस इतना कहूंगा। और गलती से अगर हम लोग उस पर वर्क करने लगेंगे ना तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए नियरेस्ट थाने में एफआईआर करें। जितने भी समाज के लोग हैं ऐसे नेताओं के ऊपर तुरंत एफआईआर करें। ऐसे लोगों के ऊपर जो सोशल मीडिया पे भ्रांतियां फैलाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज कराया जाए। और सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। धन्यवाद।